Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग श्री चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण, इतना अद्वितीय रस से भरा हुआ ग्रंथ हम सबके लिए दे दिया। महाप्रभु और उनके प्रिय पार्षदों, उनके प्रियजनों के बीच का जो ये आध्यात्मिक आनंद है, जो इनके व्यवहार का जो अमृत है, ये हम सुन पा रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं और टेस्ट लेने का प्रयास कर रहे हैं। डूब जाना और डूबे रहना भौतिक दृष्टि से खतरनाक है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही आनंदमय। तो इनके जीवन चरित्र में जैसे डूब गए हों और फिर निकलने का मन भी ना हो। इतना खूबसूरत ये ग्रंथ। कल हमने पढ़ा, निमाई सबको चुनौती दे रहे थे कि है कोई जो मेरे साथ तर्क वितर्क कर सके। देखिए कितना अभिमान है, कितना गर्व है। वो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। ये बात समझना जीव को बड़ा जरूरी है। वो कृष्ण हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं कि वो कर सकते हैं, हम नहीं, तो हम उनकी बराबरी करना चाहते हैं, और यहीं शुरू हो जाता है कृष्ण अपराध। हम जब ये सोचें कि वो तो कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते क्या, इसका मतलब आप उनकी बराबरी करना चाहते हो। और अगर आप उनकी बराबरी करना चाहते हो तो बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे। और भगवान की पिटाई तो ऐसी है कि कई लोगों को पता ही नहीं वो पिट रहे हैं। उनका जीवन समाप्त हो जाता है अंतो गत्वा, फिर इसी मनुष्य शरीर में या किसी और शरीर में आके जन्म लेते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू देयर लाइफ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयान। बार बार किसी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, बार बार वो पीड़ा सहते हैं, बार बार आके इस संसार में जीरो से शुरू करते हैं और फिर हीरो बनने का प्रयास करते हैं, फिर मिट जाते हैं, फिर जीरो से शुरू करते हैं, हीरो बनने का प्रयास करते हैं, फिर मिट जाते हैं, फिर जीरो से शुरू करते हैं, फिर अपनी पूंजियां बनाते हैं, फिर अपनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, बड़ी इमारतें, बड़ी घर, बड़ी जमीनें, बड़ा ये लेते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता गधे की तरह जिंदगी बीती जा रही है। पिटाई नहीं तो क्या है। भगवान कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तीनों गुणों के अधीन नहीं होते। हम भगवान के अनुयायी हैं। हम जो भगवान ने किया वो नहीं करते, जो भगवान ने कहा वो करते हैं।
जो उन्होंने किया हम वो नहीं करते, हम कर ही नहीं सकते। हम कहां गिरिराज उठा सकते हैं, हम कहां जहर पी सकते हैं, हम कहां द्वारका नगरी बना सकते हैं समुद्र में। तो 2 BHK 3 BHK बन जाए, बहुत बड़ी बात है। कहां 16,108 महल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। हम भगवान की, जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं जो उन्होंने कहा। जो उन्होंने कहा हम वो कर सकते हैं। हम किसी भी विशुद्ध भक्त की बराबरी भी नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया हम वो भी नहीं कर सकते पूरी तरह। हम तो अपनी कंडीशनिंग के अनुसार जो हमें आज्ञा मिली है हम वो कर सकते हैं। दैट्स इट। भगवान को अहंकार छू के भी नहीं जाता, भौतिक है, क्योंकि ये शब्द अहंकार। लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत हो रहा है भगवान बहुत गर्वित हैं। अरे वो कर सकते हैं, वो तो गर्भ शिरोमणि भी हैं, वो तो कपट शिरोमणि भी हैं। हम नहीं कर सकते। ये विचार करना है। जब जब आप बराबरी करने का प्रयास करोगे तब तक आप गिर जाओगे। जब जब आप बराबरी करने का प्रयास करोगे तब तब आप अपने को गिरा हुआ पाओगे। और भगवान की इस लीला को भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना। भगवान चुनौती दे रहे हैं, है कोई? अरे भाई कोई नहीं है। आपसे कौन टकराएगा? आपसे कौन ही तर्क वितर्क कर सकता है? लोग आते हैं और स्वयं को उनके हाथ में सौंप देते हैं। सब लोग कहते हैं हम आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं। निमाई पंडित मुस्कुराकर सबको स्वीकार कर लेते। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनके छात्रों की संख्या बढ़ रही थी, बढ़ती जा रही थी उनकी छात्रों की संख्या। उद्दंड विद्वान की भूमिका में ये निमाई पंडित की आदत थी कि वे अवसर मिलते ही दूसरे पंडितों की भर्त्सना करने लगते और सीधा उनके मुंह पर उनके तर्कों को खंड खंड कर देते। अब महाप्रभु जिससे भी मिलते उसके तर्क को, उसे तर्क करने लगते हैं, सामने ही उसकी निंदा कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो भगवान है, पहले तो कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड जो भौतिक तर्क लेके घूम रहा है उसके तर्क को काटेगा कौन? तो जिस प्रकार कांटे से कांटा निकाला जाता है, अगर पैर में कांटा लग जाए, कई बार हाथ से कांटा नहीं निकलता, सुई लानी पड़ती है, कोई दूसरा कांटा लेना पड़ता है। बाहर वन में तो सुई नहीं मिलती, तो एक और कांटा तोड़ा जाता है और उस कांटे से उस कांटे को निकाला जाता है। भगवान अपने अहंकार से उनका अहंकार तोड़ रहे हैं। उसी कांटे से उन्हीं का कांटा निकाल रहे हैं। ये कृपा नहीं तो क्या है? उन्हीं के मुंह पर, क्योंकि अहंकार पीछे से बढ़ जाता है, घटता नहीं है। उसके सामने उसके तर्कों को खंड खंड किया जाया करता। महाप्रभु के तर्कों का सामना करके अपना तर्क स्थापित करने की क्षमता नवदीप के किसी पंडित में नहीं थी। ये जो करेंगे ना, फिर इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं।
कई भक्तों में भी ये गुण पाया जाता है। वो जब कोई कार्य करने लगते हैं ना, तो बिल्कुल जान लगा देते हैं उसके अंदर। उन्हें कोई सेवा दे दी जाए, वो उस सेवा को अलौकिक बनाने का प्रयास कर देते हैं। वो जब करेंगे तो जब भी ऐसा कि उनके साथ बैठ के जब करने का मन करे। वो किसी चीज में हाथ लगाएंगे, उस चीज की क्वालिटी को और एनहेंस कर देंगे। यू विल फाइंड डिवोटीज आल्सो लाइक। तो महाप्रभु के तर्कों का सामना करना किसकी बड़की बस की बात है। अभी थोड़े दिनों में भक्त बनने वाले हैं। ऐसे भक्त बनेंगे कि हम सब पीछे पीछे दुम छल्ले की तरह घूम रहे हैं, उन्हीं की कृपा मांगते घूम रहे हैं। ऐसे भक्त बनेंगे। महाप्रभु को देखते ही पंडितों के हृदय आतंकित हो उठते, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। तो जैसे ही महाप्रभु को देखते घबरा जाते, अबे गया आज तो। जब किसी व्यक्ति के सामने जाओ जो हर वक्त आपके आत्मसम्मान को काटता रहे, आप तो साइड से निकलोगे। ठीक बात है। केवल कोमल हृदय ही उनके सामने जा सकता है, कठोर हृदय, इगोइस्टिक हृदय नहीं जा सकता। वो दूर से निकलेगा, होगा मैं देखना भी नहीं चाहता। और यदि कोई संयोगवश ही सही महाप्रभु से एक बार बात कर लेता था, तो वह समर्पित दास बन जाता। एक बार अगर कोई महाप्रभु से दिल खोल के बात कर लेता था, फिर तो महाप्रभु उसके हृदय के राजा होते थे और वह उनका दास। महाप्रभु ने बचपन से ही अपनी बुद्धिमता और विद्वता का परिचय दिया था। अपने हृदय में प्रत्येक नवद्वीपवासी जानता था कि महाप्रभु को पराजित करना संभव नहीं है। उन्हें देखते ही लोगों के मन में आदर सम्मान की भावना उठ जाती और उनकी उपस्थिति में सब विद्वान दबे दबे रहते। श्रेष्ठ जन की उपस्थिति में चाहे कोई कितना भी अपने को हीरो बनता हो, उसको शांति रहना चाहिए। सूर्य के आगे जुगनू जितना मर्जी भभक ले, जितना मर्जी चमक ले, दिखाई नहीं देता। वो तो अंधेरे में ही दिखाई देगा। तो किसी व्यक्ति की विद्वता तो अकेले में या अंधेरे में दिखाई देगी, लेकिन जब कृष्ण सूर्यस्म यानी कि महाप्रभु सूर्यस्म साक्षात उनके सामने विराजमान हो, खड़े हों, तो क्या किसी की मजाल है कि उनके सामने चमक जाए। दबे दबे यही धर्म भी है। जब हम अपने से श्रेष्ठ जनों को अपने आसपास देखें, उस वक्त चमकने का प्रयास ना करें। उस वक्त तो उन्हीं को देखें, उन्हीं के संरक्षण में रहें, उन्हीं से सुने, उन्हीं को चातक पक्षी की तरह देखें। एक समय एक अत्यंत प्रकंड पंडित नवद्वीप आया। लोग उसे दिग्विजयी पंडित कहा करते थे, अर्थात जिसने सब दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। वह विद्या की देवी सरस्वती का अनन्य भक्त था। वास्तव में माता सरस्वती भगवान नारायण की नित्य संगिनी श्रीमती लक्ष्मी से अभिन्न है। दिग्विजयी पंडित को सरस्वती देवी से सदैव विजयी रहने का आशीर्वाद मिला था। यह वर प्राप्त कर वह पूरे भारत की यात्रा करने लगा और जहां कहीं भी वहां विद्वानों को परास्त किया। जहां कहीं गया, विद्वानों को परास्त किया अपनी प्रकंड प्रचंड विद्वता से। समस्त शास्त्रों का ज्ञान उसकी जिह्वा पर बैठा रहता था। उसे चुनौती देकर परास्त करना किसी के बस में नहीं था। उसके वाद विवाद के प्रमुख विषय की बात तो दूर रही, अनेक विद्वान तो उस वाद विवाद की भूमिका को ही नहीं समझ पाते थे। कंटेंट पे तो बाद में जाएंगे,
आमुख पे ही अटक गए। अभी तो भूमिका पे ही समाप्त हो गए। वह जहां कहीं भी गया निर्विवाद विजयी रहा। नवद्वीप को विद्या का गढ़ जानकर वह हाथियों, घोड़ों, अपने शिष्यों, नौकरों, चाकरों का कारवां लिए वहां आ पहुंचा। उसके आगमन का समाचार पूरे नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। ये सुनकर कि उसे साक्षात सरस्वती देवी से वर प्राप्त है, नवद्वीप के पंडित चौकन्ने हो गए। नवद्वीप को पूरे विश्व के सर्वोच्च शिक्षा क्षेत्र का सम्मान प्राप्त था। यदि वह दिग्विजयी पंडित यहां के पंडितों को परास्त करने में सफल हो जाता तो नवद्वीप का यश धूल में मिल जाएगा। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी है और कोई आकर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को फ्लॉप कर जाए, तो फिर तो उस यूनिवर्सिटी की क्या मिसाल रह गई। वो तो अपना यश खो देगी। क्यों जाएंगे लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जहां सब फेल हों। तो आज बात केवल विद्वता की नहीं है, आज बात नवद्वीप की यश की है। पूरी दुनिया उसकी पराजय की चर्चा करेगी, परंतु नवद्वीप का एक भी विद्वान में दिग्विजय को चुनौती देने का साहस नहीं था। साहस बड़ा जरूरी है। साहस की परिभाषाएं भी अलग अलग है। केवल लड़ने में ही साहस नहीं चाहिए, क्षमा मांगने में भी साहस चाहिए। हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर खड़े होने में भी साहस चाहिए। जनरली इस संसार में बचपन से हमें साहस का मतलब ये सिखाया गया है, सर ऊंचा करो और युद्ध करो। हमें जो कहानियां भारत के शूरवीरों की सुनाई गई हैं, उसमें उन्हें शूरवीर ही कहा गया है जो लड़ा हो, जिसने युद्ध किया हो। जबकि साहस की परिभाषाएं और भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो साहस नहीं है, वो साहस है, लेकिन सिर्फ वही साहस नहीं है। सिर्फ वही साहस नहीं है। अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपनी ईर्ष्या को, बाहरी शत्रुओं से जीतना तो बहुत आसान है, बहुत आसान। अंदर के शत्रुओं पे विजय प्राप्त करो तो साहस है। बाहरी जंग लड़ना तो बहुत आसान है। तो साहसी व्यक्ति वो है जिसने अपने मन को भी विजयी प्राप्त किया है, मन को भी जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों के आगे निकल गया है, जो अपने 6 अनर्थों को पार पा चुका है, वो साहसी है। वो नहीं जो छोटी छोटी बात पर लड़ाई कर लेता है, गुस्से में आ जाता है और जीत जाता है। ये लोग साहसी नहीं है, कायर हैं। वो अपने अंदर की कायरता को बाहरूनी ताकत से दबा के चलते हैं। अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं उनको अपनी उद्दंडता से, अपने शब्दों से, अपने प्रहार से छुपाते हुए चलते हैं। क्रोधी संसार को कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल में आ नहीं रहा है, इसलिए क्रोध करता है। जबकि उसे बाहर की किसी चीज पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता। हम इस संसार में किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते।
वास्तव में कंट्रोल अगर करना है तो अपने अंदर के विकारों पे करना है। अपने काम पे करना है, क्रोध पे करना है, लोभ पे करना है, मोह पे करना है, ग्रीड पे करना है, अपनी ईर्ष्या पे करना। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, बाहरी दुनिया कंट्रोल नहीं होगी। समझ लीजिए इस बात को। मन अशांत क्यों रहता है? इतना सब बना लेने के बाद, इतना सब जोड़ लेने के बाद, इतना सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी, क्योंकि अंदर की जंग शुरू ही नहीं की है। अगर इस बात को संभाल लें, अगर इस बात को समझ जाएं हम कि वास्तविक युद्ध तो भीतर चल रहा है। योर इनर सेल्फ डिटरमाइंस योर आउटर सेल्फ। योर इनर सेल्फ कंट्रोल्स द आउटर सेल्फ। जब इनर पीस नहीं है तो बाहर शांति की तलाश करना मूर्खता है। इसलिए अगर जीतना है तो पहले अंदर जीतो। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। खुद की जय मतलब खुद को जीत जाएं पहले, दूसरों को तो बाद में जीतेंगे। पहले खुद को जीतना है। हम तो खुद के हारे हुए हैं। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा मेन गोल हमारे आगे से ओझल हो जाता है। कुछ और चीज आकर्षित लगने लगती है, गोल को भूल के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। गोल है कृष्ण प्रीति प्राप्त करना। गोल है येन केन प्रकारेण भगवान के ध्यान को आकर्षित कर लेना। गोल है शरणागति स्वीकार करना। गोल है वैष्णव संतोष। किसी दिन सुन लेते हैं, किसी दिन डट जाते हैं, उस दिन एकदम यस। फिर थोड़ी देर में संसार की अट्रैक्शंस बांध लेती हैं। फिर कहीं बच्चे की चिलचिलाहट, किसी खाने की खुशबू, इंद्रियों की पुकार, मानो हमारा पूरा बल ले जाती हो। वो डिटर्मिनेशन, वो उत्साह, वो निष्ठा, वो धैर्य, उन सबको पोटली में बंद करके साइड में रख देते हैं, जैसे गीता को लाल कपड़े में लपेट के साइड में रख देते हैं। है तो सही, लेकिन उपदेश नहीं लेना। है तो सही, बंद कमरे में लाल कपड़े में कहीं पड़ी हुई है तो सही। वैसे ही हमारा धैर्य, उत्साह, वो डिटर्मिनेशन, वो किसी कपड़े में बांध के उसको साइड में रख देते हैं। अभी पहले मैं गुलाब जामुन तो खा लूं। कृष्ण को, वैष्णव को अपने से पहले रखो। ये प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस से होगा। बिना प्रैक्टिस के क्या होगा? बिना प्रैक्टिस से इवेंट्स होते हैं, सिर्फ इवेंट। भक्ति विल ऑल्सो बिकम एन इवेंट। हाँ, कभी कभी कर लेता हूं। भक्ति इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ प्रोसेस।
भक्ति कोई इवेंट नहीं है, एक दिन होके हो गई। भक्ति तो प्रोसेस है। ये तो निरंतर चलती रहती है। जिस प्रकार हमारी श्वास निरंतर चलती है, हृदय की धड़कन निरंतर चलती है, उसी प्रकार भक्ति भी निरंतर चलती है। सतत चिंतयन्तो माम, भगवान गीता में कहते हैं सतत। इन सब के लिए साहस चाहिए। ये दुर्बल लोग नहीं कर सकते। भक्ति में एक बहुत बड़ा बाधक है जिसको बोला जाता है हृदय दुर्बलता। हृदय दुर्बलता के ऊपर चर्चा करेंगे हम आने वाले दिनों में। इस दुर्बलता को जो जीत लेता है वो साहसी है। ये मन की जो डिक्टेशंस हैं इनको काट सकता है कोई शास्त्र की तलवार से, वो साहसी है। इच्छाएं तो प्रकट होती रहती हैं। उन इच्छाओं का कोई मुख मोड़ सकता हो उनकी गर्दन से पकड़कर, वो साहसी है। तो साहस की परिभाषा तो कुछ और है। साहस का सिर्फ एक पहलू हम जानते हैं, एक पहलू को। लेकिन साहस के तो कई पहलू हैं। तो बाहरी हार से पहले अंदरूनी हार हो चुकी है। इसलिए राम कथा, कृष्ण कथा, चैतन्य कथा हमको वो साहस प्रदान करती है। माया से लड़ने की शक्ति भी प्रदान कर देती है। सोचिए, कृष्ण को जीतने के लिए पहले कृष्ण की इस शक्ति को हराना होगा। कृष्ण की एक्सटर्नल एनर्जी। भगवान की दो एनर्जीज हैं, वैसे तो कई हैं। एक है एक्सटर्नल पोटेंसी, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी को महामाया कहा जाता है, माया। इंटरनल एनर्जी को योग माया कहा जाता है। वो भगवान की अंदरूनी शक्ति है। भगवान की अंदरूनी शक्ति किसी की भक्ति बढ़ाती है, और भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी परीक्षा लेती है। तो समहाउ और दी अदर हमें भगवान की इंटरनल एनर्जी, योग माया के निर्देशन में, योग माया की कृपा चाहिए। महामाया तो हमें उड़ा देगी, एकदम ऐसे उड़ा के पटक देगी। इसलिए नतमस्तक होना, यही साहस है। हम भगवान की माया से क्या लड़ेंगे? हाँ, अगर भगवान के भक्तों का सहारा मिल जाए तो कोई भी जंग मुश्किल नहीं है। कोई भी जंग। भगवान ने गीता में कहा मम माया दुरत्यया, मेरी माया से पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन अगली लाइन में बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे चरणों की शरण ली है वो आराम से निकल जाएंगे। चरणों की शरण मतलब चरण पकड़े हैं। भगवान के चरण कौन है? वैष्णव जन। हम अपने गुरु महाराज को भगवत पाद कहते हैं। भगवत पाद मतलब भगवान के चरण। तो भगवान के चरणों की शरण लेने का मतलब है गुरुजनों की शरण लेना। जो अनन्य प्रेम भाव से शरणागत है वो पार कर सकता है। वो पार कर सकता है। लेकिन अभी तो दिग्विजय पंडित से पार पाना नवद्वीप के वासियों में कोई साहस नहीं है।
भला जिस व्यक्ति की जिह्वा पर स्वयं सरस्वती देवी का वास हो, उसे कोई साधारण मनुष्य किस प्रकार पराजित कर सकता है? सरस्वती से कौन लड़ सकता है? साक्षात सरस्वती सामने खड़ी हो तो क्या हम अपने शब्दों से, अपनी वाणी से उनका पार पा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। चिंताग्रस्त होने के कारण नवद्वीप के पंडित अपने अन्य सब कार्य भूल गए। दिग्विजय का समाचार निमाई को अपने शिष्यों से मिला। पूरे भूमंडल को जीतने के बाद यह दिग्विजय विशाल जुलूस के साथ नवद्वीप आया है। वह यहां के पंडितों के साथ तर्क वितर्क करना चाहता है। कह रहा है अगर किसी में उसका सामना करने का साहस नहीं तो पंडितों को उसके विजय पत्र पर अपनी पराजय स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करने होंगे। साइन करो कि आप हार गए। साइन कर दो। यह सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि आज समय हो गया है। तो आज समय हो गया, मैं दूंगा अपनी वाणी को यही विराम। लेकिन गौर सुंदर कल लीला रचने वाले हैं। इस दिग्विजयी पंडित की सारी पंडिताई चूर चूर करने वाले हैं। भगवान के समक्ष कोई हीरो नहीं है और ना ही उसे हीरो बनने का प्लान बनाना चाहिए। उसके सारी योजनाएं ध्वंस हो जाएंगी। रावण ने बहुत योजनाएं बनाई थी, कंस ने बहुत योजनाएं बनाई थी, शिशुपाल ने बनाई थी, जरासंध ने बनाई थी, दंतवक्र ने बनाई थी। सारी योजनाएं समाप्त। इनके सामने तो इन्हीं का यशोगान कीजिए। अब आप कहोगे इनके सामने है तो इनके पीछे से, अरे इनको पीछे देख नहीं सकते, कण कण में है। हर समय इनके यशोगान की तैयारी कीजिए। हर समय कृष्ण का गुणगान आपकी जिह्वा पर नाचता हो। अब वो नाचेगा तब जब सुना होगा। नाचेगा जब जब हृदय की गहराई में बसे होंगे कृष्ण। जब हृदय से उनका गुणगान करोगे, मतलब कोई आयोटा डाउट ही नहीं है उनकी किसी लीला पर, और अपने ऊपर उनकी असीमित कृपा महसूस करोगे। असली गुणगान तब होगा। गुरु वैष्णव कृष्ण गुणगान कब होगा? जब वास्तविकता में रोम रोम आपका कृतज्ञ है, रोम रोम में ग्रेटिट्यूड बसा हुआ है। तो मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। कल फिर से मुलाकात होगी। पढ़ेंगे आगे चैतन्य भागवत। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।